हरिओम आप सभी को। आज विषय लेकर आया हूं मैं, क्या संत आसाराम बापू त्रिकालदर्शी है। बहुत सारे साधकों का ऐसा मानना है कि संत आसाराम बापू जी त्रिकालदर्शी है। इस विषय पर हम बात करेंगे। क्या है इनकी प्रसिद्धि का राज। आसाराम बापू जी को आज लगभग 12 साल खत्म होने को लिए जा रहे हैं जेल में, और ये 13वां साल इनका मतलब जो है चल रहा है। उसके बावजूद भी इनको मानने वाले करोड़ों साधकों की श्रद्धा रत्ती भर भी कम नहीं हुई। आइए पक्के साधकों इनके करोड़ों की मात्रा में इनको क्यों फॉलो करते हैं, इसके ऊपर प्रकाश डालेंगे। बापूजी ने मीडिया के ऊपर किस हिसाब से इनको जवाब दिया है वो, और मीडिया का क्या रुख रहा है वो मैं आपको बताऊंगा। किस टाइप से बापूजी ने धर्म परिवर्तन वालों को रोका और अपनी दाल नहीं गलने दी वो बताऊंगा मैं आपको। शराब, मांस, वैलेंटाइन डे और कंडोम जैसी कंपनियों की बापूजी ने कैसे बाट लगाई आम जन जागृति के माध्यम से, वो इस वीडियो में बताऊंगा आपको मैं। मंत्र दीक्षा से क्या चमत्कार हुए, कैसे कैसे साधकों की कुंडलिनी जागृत हुई, वो आपको मैं इस वीडियो में बताऊंगा। और बापूजी के अनुसार श्राद्ध क्यों जरूरी, इस टॉपिक पे अपन करेंगे। और बापूजी ने हमेशा लोक धर्म का पालन, मतलब जो है संसार के लोक धर्म का पालन करते हुए कभी भी असत्य नहीं बोले, क्योंकि बापूजी ने सत्य को ऊपर रखा। और हम संसारी लोग लोक धर्म निभाते हैं। संसार में हमारी इज्जत नहीं जाना चाहिए, बाकी कोई तकलीफ वाली बात नहीं है। तो आइए वो इसका मैं आपको डिटेल बताऊंगा। इसके अंदर वर्तमान में आज हम देखेंगे कि बापूजी ने भूत, भविष्य और वर्तमान की कैसे एक झलक लोगों को बताई, वो आपको मैं बताऊंगा। बने रहिए मेरे साथ। मैं BL प्रजापति, मोटिवेशनल स्पीकर। हरिओम आप सभी को। आइए हम शुरू करते हैं एक एक। देखिए, बापूजी ने भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों की जो भविष्यवाणी कर दे या जिन स्थिति का सामना करे उसको त्रिकालदर्शी कहते हैं। तो हमारे संत आसाराम बापूजी ने भविष्यवाणी कर दी थी दोस्तों कि मैं जेल जाऊंगा और तिहाड़ जेल भी मुझे जाना पड़ेगा, या आज के 15 साल पुरानी आप कैसेटें उठा लो, उनके अंदर मिलेगी, जब टेप रिकॉर्ड के अंदर वो कैसेटें चलती थी। तो बापूजी ने अपने पायलट को बोला कि भैया तिहाड़ जेल के ऊपर से ले ले, और तिहाड़ जेल पे घुमाया। लोग उसको मजाक में कई वीडियो बना के व्हाट्सएप ग्रुप में चलाए, जबकि बापूजी को पहले मालूम था कि ऐसा ऐसा है और जेल होगी। उसको बोलते हैं त्रिकालदर्शी की एक झलक, जो पहले से बता दिया बापूजी ने। फिर बापूजी ने, मैं अगर आपको बताऊं कि ये तो हो गया, उसके बाद भविष्य में और क्या होने वाला है। बद्री विशाल के अंदर बापूजी का सत्संग था, समितियां लगभग लगी हुई थी बापूजी का वहां सत्संग। और जब बद्री विशाल केदारनाथ में जब त्रासदी आई, उसके आसपास ही बापूजी का सत्संग की डेट आ रही थी, बापूजी ने उसको आगे बढ़ा दी। आप देखिए, ये एक त्रिकालदर्शी का बताया। उसके अलावा जब वर्तमान में एक गाय मरी हुई थी, तो वहां सब इकट्ठे हो रहे थे गुजरात के अंदर। बापूजी उधर से साधना करके निकल रहे थे। तो देखिए, उस वर्तमान गाय में कैसे बापूजी ने प्राण लौटा है। मृत गाय को दिया जीवन दाना, तब से लोगों ने पहचाना। बापूजी ने दृष्टि डाली और वो गाय उठ के चल दी। उसके अलावा जब बापूजी नर्मदा किनारे साधना कर रहे थे, तो उन्होंने वर्तमान की चिंता नहीं करी कि मैं क्या खाऊंगा। जो खाने पीने की चीजें थी वो सब नर्मदा किनारे, नर्मदा नदी में विसर्जित कर दी, और ईश्वर को बोल दिया कि जिसको गरज होगी आएगा, सृष्टिकर्ता खुद लाएगा। तो 2 किसान आए बापूजी के लिए गर्मा गर्म खाद्य पदार्थ लेकर, और बोलते कि सपने में मार्ग हमने देखा, और उनको ऐसी प्रेरणा हुई और वो लेके गए। तो हमारा बापूजी भविष्य की भी चिंता नहीं करते हैं कि अब आने वाला समय क्या रहेगा, वर्तमान का क्या रहेगा। जो बीत गई सो बीत गई, तकदीर का शिकवा कौन करे, जो तीर कमान से निकल गया उसका पीछा कौन करे। तो दोस्तों, सच बात है कि हमारा बापूजी जो है वो त्रिकालदर्शी है। वर्तमान भी जाते हैं, भूतकाल भी जानते हैं, और भविष्य काल भी बापूजी के पास है। ऐसी बापूजी ने कई भविष्यवाणियां कर दी थी कि ये जो धर्म परिवर्तन वाले ये लगाएंगे और एक हद तक हिंदू संस्कृति को गिराने की कोशिश करेंगे। और बापूजी ने तुलसी पूजा जैसा पर्व चलाया, और तुलसी पूजन के माध्यम से लोग जो इधर उधर जा रहे थे, वो अपने भगवान श्री कृष्ण की जो तुलसी माता पटरानी, उनकी पूजा अर्चना भगवान ने शुरू करे, हमारा बापूजी ने, गुरुदेव ने। दोस्तों, बापूजी ने शराब, मांस, मदिरा, कंडोम जैसी कंपनियों की बिक्री वैलेंटाइन डे पे खूब हो रही थी। तो बापूजी ने वैलेंटाइन डे का विरोध न करते हुए
14 फरवरी को मातृपितृ पूजन दिवस किया और देश ही नहीं दुनिया के अंदर पॉपुलर हुआ मातृपितृ पूजन दिवस। और कंडोम जैसी कंपनियों की बाट लग गई, मांस मदिरा खूब बिक्री होती थी, शराब की बिक्री भी नीचे आ गई। तो इन कंपनियों को लगा कि आसाराम बापूजी अगर यहाँ रहे तो ये सारी विदेशी कंपनियों की बाट लगा देंगे, इसलिए षड्यंत्र पूर्वक एक लड़की को खड़ा किया गया और उनको मतलब जो है जेल हो गई। पास्को एक्ट के तहत केस लगाया उनके ऊपर, पास्को एक्ट का। अब आप बताओ, कीर्ति आहूजा ने सारे पत्रकारों को इकट्ठा किया, उनको सबको न्यूज दी, और जब हाई कोर्ट की मतलब जो है एडवोकेट बहन कीर्ति आहूजा जी ने सबको बोला कि आपने जब आसाराम बापूजी के ऊपर एक लड़की ने केस लगाया, उसको आपने दिन रात बिना ब्रेक लिए दिखाया, 12-12 घंटा न्यूज, 6-6 घंटा तक आपने एड नहीं लिया। और जब आसाराम बापूजी को न्याय मिल रहा है या वो सिद्ध में मेडिकल कॉलेज की कोई रिपोर्ट ही नहीं आई ऐसी कि इसके साथ हुआ है, सारी रिपोर्टें वगैरह सबके हुआ और उसके बाद जमानत भी हुई, तो मीडिया उसको नहीं दिखा रहा। तो ये होता है मीडिया का दोगलापन। और हमारी कीर्ति आहूजा बेन ने कहा कि वो ऐसी घटना क्यों करेंगे कि उनके आश्रम की लड़की है, और माता पिता भी साथ में लेके आएंगे और माता पिता का अपनी बात नहीं बताएगी, अगर लड़की के साथ कुछ हुआ है सेकंड डे दिल्ली चले जाएंगे ना, फिर रिपोर्ट वहां होगी नहीं, इस टाइप से कहानी घुमा फिरा के एक लड़की की आपने बात मान ली। तो आप सोचो कि हजारों महिलाएं, लाखों महिलाएं आंदोलन कर रही कि हमारा संत निर्दोष है, आसाराम बापूजी निर्दोष है, उनको बाहर करो, आपकी जूं तक नहीं रेग रही। दोस्तों, ये जो संसार के जो लोग होते हैं ना, ये संसार में इनके काम निकलते वहीं तक रहते हैं। सब नेता झूमते थे। आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की जब 13 दिन की सरकार थी तो बापूजी ने बोला कि अटल जी क्यों निराश होते हो, चलो मेरे साथ। और उन्होंने खेल खेला बापूजी के साथ, जो एक नाच गान का होता है, और फिर बोला कि हिम्मत रख, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, 13 दिन नहीं तेरी स्थायी सरकार बनेगी। और दुनिया को मालूम है, देश और दुनिया को अटल जी ने पूरे 5 साल किया। लालकृष्ण आडवाणी चरण छूते थे। विश्व हिंदू परिषद के अध्यक्ष अशोक सिंघल जी चरण छुए और जेल में जाके मिले। कुछ नेता ऐसा होते हैं जो आंखें पलटा लेते तोते की तरह। जब तक तोते को हरी मिर्ची नहीं मिलती तो वो राम राम करता है, और हरी मिर्ची मिलने के बाद वो आंखें पलटा ले। ऐसे ही राजनेता लोग हैं आज की दुनिया के, स्वार्थ सिद्धि जिनको बोलते हैं। दोस्तों, ये स्वार्थ सिद्धि ऐसा नहीं है कि ये नहीं हुआ। देखिए, एक बात हम करते हैं लोक धर्म की, कि लोक धर्म भले कोई तकलीफ बात नहीं, उनका काम निकाल लेते हैं लोक धर्म में। आप देखिए, भीष्म पितामह की हम बात करें तो महाभारत के अंदर जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था तो भीष्म पितामह बैठे हुए थे, सट्टे में हार गए थे ये पांडव, और कौरव ने द्रौपदी को जब मतलब इन पांडवों ने कहा कि ठीक है हम इसको सट्टे में लगा दिए और हार गए। तो जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था तो भीष्म पितामह बैठे थे नीचे सिर करके, दुर्योधन का अन्न खा रखा था। बोलो आप, वो भी नहीं बोले, है ना। दूसरा भीष्म पितामह ने एक और क्या हुआ कि जब कहीं उनके पिताजी घूमते घूमते जा रहे थे, कहीं तालाब में किनारे नहा रही थी एक लड़की, उन्होंने देखी और मोहित हो गए। तो उसके पिता से संपर्क किया कि भाई इससे शादी करना है। तो उन्होंने बोला लड़की तो दे दूं, लेकिन आपका जो पुत्र है इसको गद्दी मिलेगी। तो उन्होंने आजीवन ब्रह्मचर्य का वचन ले लिया कि मैं शादी नहीं करूंगा, और ये पिता के खातिर। तो आप देखो ना क्या हो रहा है। तो भीष्म पितामह जैसा आप बताओ कि उनको ऐसा करने की ऐसी जरूरत नहीं थी, लेकिन दुर्योधन का अन्न खाया, बुद्धि भ्रष्ट हुई तो चीरहरण में नहीं बोले। इधर पिता की तरफ जो ऐसा कदम ले लिया कि नहीं पिताजी की डबल शादी हो जाए, और ये कर लिया। तब महाभारत होती है। जब जब सत्य दबाया जाता है तब महाभारत होती है। ऐसे कई किस्से हैं। जो कर्ण पुत्र है उनके बारे में भी बताया गया कि वो कैसे उनका मतलब जो है कुंती के देखा देखी में ऐसी जिंदगी कर्ण ने जी थी। इसका गुनाहगार कौन था। जब पाप का घड़ा इकट्ठा हो जाता है तब इस टाइप की घटनाएं होती है। दोस्तों, आज बापूजी ने सत्य पर राह ली, और जब असत्य जब चारों तरफ फैल रहा था तो बापूजी सत्य से नहीं हटे, तो आज उनको जेल पहुंचा दिया। क्यों? क्योंकि धर्म परिवर्तन बापूजी होने नहीं दे रहे थे, है ना। तो संसारी लोग, जो मैंने आपको उदाहरण दिया कि ये भले अपने लोक लज्जा के कारण कोई तकलीफ वाली बात नहीं, असत्य की राह पर चलेंगे, लेकिन लोक धर्म निभाएंगे, संसार धर्म निभाएंगे, गृहस्थी निभाएंगे। चाहे हमारे घर में भी ऐसी घटना हो जाए, लेकिन हमारी बाहर की इज्जत नहीं जाना चाहिए। जैसे मैंने आपको बताया भीष्म पितामह का उदाहरण, है ना। क्योंकि दुर्योधन का अन्न खा के देखो, उनकी बाहर इज्जत नहीं जाना चाहिए। तो ये लोक धर्म वाले नेता हुए, अभिनेता हुए, सब हुए, ये बापूजी को बदनाम करने में इनकी कोई कमी नहीं रही है। तो ये मैंने आपको बताया।
संत आशाराम बापू जी ने दीक्षा देकर करोड़ों करोड़ों लोगों को ईश्वर की ओर मोड़ दिया। तो इन विदेशी कंपनियों को लगा कि भारत में अब हमारा शराब नहीं बिकेगा, हमारा जुआ नहीं चलेगा, हम गलत काम नहीं कर पाएंगे। तो लगातार बापूजी का क्रेज देखते हुए इन्होंने बापूजी को जेल के अंदर विदेशी ताकतों ने करोड़ों रुपए दिए और दिन रात बापूजी का गलत दिखाकर उनको जेल पहुंचा दिया बापूजी को। दूसरा मैं आपको बताऊंगा दोस्तों इसके अंदर और कि आज आप देखिए मीडिया का दोगलापन देखिए। तरुण तेजपाल का केस था, उसने एक लड़की के साथ छेड़खानी करी थी लिफ्ट के अंदर, और इस मीडिया की दोगली नीति ने सारा प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने तरुण तेजपाल को बचा दिया। ये फिर आज मेरे चैनल के माध्यम से कह रहा हूं, उसका नाम सुना कभी? जबकि तरुण तेजपाल का केस कितना पॉपुलर हुआ था, ये मीडिया ने बता दिया। आपकी चित्रा त्रिपाठी और दीपक चौरसिया जो श्री श्री रविशंकर जी, आचार्य प्रशांत जी, ऐसे बहुत सारे शिविरों में जाके ज्ञान बांटती रहती है। उसके मिस्टर को उसने तलाक दे दिया, उसके 12 साल का लड़का है और वो बोलती है हम घर में 2 है, बाहर में मैं अकेली रहती हूँ, और जगह जगह ज्ञान बांटती है। और आसाराम बापूजी की चित्रा त्रिपाठी और दीपक चौरसिया ने गलत एडिटिंग करके न्यूज चलाई और आज हरियाणा गुड़गांव कोर्ट में लगातार तारीख पे तारीख जारी, मुंह पे कपड़ा बांध के पूरा इस तरह से। ये आपकी चित्रा त्रिपाठी जो अपने ज्ञान बांटती रहती है सारे चैनलों पे, चाहे वो रविशंकर जी के चैनल पे जाओ या चाहे वो आचार्य प्रशांत के चैनल पे जाओ, और वहां पर ज्ञान बांट के तालियां बटोरती है। ये आशाराम बापूजी के जब न्यूज चैनल है और आशाराम बापूजी की साधक साधिकाएं जब प्रश्न उत्तर करती तो एक का जवाब नहीं देती है, मक्खी गिर जाती इसके, ऐसे ऐसे होके निकल जाती चुपचाप अलग से एक गैलरी में, ऐसे करके। यह आपकी चित्रा त्रिपाठी पर सत्य की जीत होगी, और दीपक चौरसिया और चित्रा त्रिपाठी को तो 1000% सजा हो रही है। आप मेरी बात मान लो, यह हकीकत बता रहा हूं मैं इस मीडिया के माध्यम से, मेरे चैनल के माध्यम से, क्योंकि पाप इनका बहुत हो गया है ना। तो ज्ञान बांटने से नहीं होगा, क्योंकि सत्य स्वीकार नहीं होता। किसी मीडिया वाले ने ऐसा प्रश्न नहीं पूछा आचार्य प्रशांत जी की इसमें या श्री श्री रविशंकर जी की इसमें कि आशाराम जी बापूजी के केस में क्या हो रहा। अगर मैं तो चित्रा त्रिपाठी के साथ अगर शिविर में होता आचार्य प्रशांत जी में, तो पहला प्रश्न उससे यही करता कि तेरे ऊपर गुड़गांव हरियाणा कोर्ट केस में चल रहा, उसकी सच्चाई बता, क्या हुआ तेरा, क्यों केस चल रहा तेरे ऊपर। ऐसा प्रश्न अगर मैं करता हूं शिविर में होता तो। यहां भी सत्य रखो। मैं आचार्य प्रशांत जी से इस चैनल से निवेदन करना चाहता हूं कि आप जब भी अगर अगली बार आपका इंटरव्यू ले तो आप उनसे पूछे कि आपका क्या मैटर है आशाराम बापूजी की एडिटिंग न्यूज का, तो वो बताएगी। केवल अच्छी बातें करने से कोई अच्छा पत्रकार नहीं हो जाता है। तो ये है हमारे देश की जो एक सच्चे संत को आज पहुंचा दिया जेल में, और आज देश के अंदर चारों तरफ से लूटमाट और चोरों का राज है। तो दोस्तों आप और हमको प्रण लेना पड़ेगा, संकल्प लेना पड़ेगा। आसाराम बापूजी निर्दोष थे, निर्दोष हैं, और वो जल्दी से जल्दी बाहर आएगा। कानून अपना काम कर रहा है दोस्तों। तो आज इनको दीक्षा दी तो बापूजी के कई साधक बड़ी बड़ी पोस्टों पे दोस्तों चले गए और नियम संयम से काम करते हैं। गलत गलत किसी को बोलते नहीं है, और गलती होती है तो हमारे साधक चुप भी नहीं बैठते हैं, चाहे वो किसी भी पोस्ट पे हो। तो दोस्तों ये है। उसके अलावा बापूजी ने बहुत सारी गौशालाएं चलाई है, उनके अंदर बड़ी बड़ी जो सब तरह के अलग अलग नस्लों की गायों की देख रेख होती है, उनको दाना पानी चारा वगैरह सब टाइम टाइम पे मिलता है। वृद्ध लोगों के लिए बापूजी ने जो कुछ भी नहीं काम धंधा घर से निकाल दिए बहुत सारों ने, या ऐसा है तो बापूजी बोले कोई दिक्कत नहीं, आप भजन करो, भोजन करो और हरि नाम लो, ऐसी चलती है। गरीब इलाकों में बापूजी ने जूते, चप्पल, छाते, आदिवासियों के कपड़े, जीवन उपयोगी सामग्रियां, स्टील के बर्तन जैसी संस्थाएं अभी दिवाली के 1 महीने पहले ही लागू हो जाएगी, वो बांटने के लिए चालू हो जाएगी, और करोड़ों रुपए की मात्रा में सब दूर सहायता दी जाती। चाहे पंजाब के अंदर अभी भी वो अतिवृष्टि हुई तो बापूजी की टीम पहुंच गई, चाहे वो भूकंप आया कच्छ भुज में तो बापूजी की टीम पहुंच गई, चाहे हरिद्वार में त्रासदी आई केदारनाथ में तो बापूजी की टीम पहुंच गई। जगह जगह बिना मतलब जो है प्रचार प्रसार किए बापू की टीम लग जाती है। तो ये भारत सरकार को मालूम नहीं पड़ रहा है कि कैसे एक संत जो है उनकी इतनी बड़ी टीम काम कर रही है, और आपने छोटा सा एक लड़की के कहने से उनको शिकार कर दिया। उनको बाहर करना चाहिए बिना सशर्त सब के, और आसाराम बापूजी से माफी मांगना चाहिए अपने कर्मों की, जिन्होंने भी ऐसा उनके ऊपर षड्यंत्र रचा है। दोस्तों आगे मैं आपको और बताता हूं कि बापूजी इस में चाहते हैं कि वो सभी मतलब जो है मेरा भारत
पुनः विश्व गुरु बने। बापूजी का एक ही संकल्प है कि मेरा भारत विश्व गुरु बने, और विश्व गुरु के लिए सारे प्रयास उन्होंने किए हैं दोस्तों, और विश्व गुरु भारत बन के रहेगा। संत जिसको बोल देते हैं उनका वचन खाली नहीं जाता, प्रकृति उनका पालन करती है। नांदेड़ के अंदर एक 72 साल का मंत्री है, कोई नगर निगम में कोई मतलब है, वो नगर परिषद का अध्यक्ष नांदेड़ डिस्ट्रिक्ट। बापूजी ने बोला 1-2 बार, वो आया कि बापूजी ऐसा ऐसा शिविर भरा, और बापूजी ने बोला ठीक है तेरे को प्रसाद में मिल जाएगा। तो उनका बच्चा उनको जो है 72 साल की उम्र में वो मतलब जो है पुत्र का पिता बना है को नांदेड़ के अंदर। बापूजी ने कई बार कैसेटों में बोला है। तो संत प्रसाद दे देते हैं तो उनका जो है दिया हुआ ब्रह्म ज्ञानी का आधा अक्षर बेकार नहीं जाता है। ऐसे हमारे संत आशाराम बापूजी, कई नेता अपना निजी हेलीकॉप्टर लेकर मिलने के लिए आते हैं, लेकिन संसार के लोग हैं, इनको मृत्यु लोग वालों को लाभ चाहिए। ये मृत्यु लोग हैं, यहाँ कोई भी नहीं बचेगा। आपकी शादी होगी कि नहीं होगी ये ज्योतिष बता सकता है, एस्ट्रोलॉजिकल आप जो बता सकते हैं। आप धनवान होंगे कि नहीं होंगे ये आपका ज्योतिष बता देगा, लेकिन आप मरोगे कि नहीं मरोगे ये कोई ज्योतिष नहीं बताएगा। 100% बताएगा कि आपको मरोगे और आप छोड़ के जाओगे। तो दोस्तों, जिसको छोड़ के जाना है, ऐसे बापूजी ने बोला। और जब बापूजी के शिविर होते थे तो लाखों लाखों लोग मैंने देखे, बापूजी केवल दृष्टि डालते थे ऐसी, आशाराम बापूजी ऐसी धीरे 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 सबके ऊपर दृष्टि, और लाखों लोगों हजारों लोगों की कुंडलिनी जागृत हो जाती थी। वो है संत आशाराम बापूजी। क्या मजाक समझ रखा आप लोगों ने उनके साथ। तो दोस्तों, आप सत्य का साथ दें, और ये जो मीडिया ने षड्यंत्र रचा है ये भी मुंह की खाएगा एक दिन। और दोस्तों, बापूजी के भी बहुत सारा काम है, सबका साथ सबका विकास चाहिए। जोधपुर की जो दिवाली बापूजी की होती है हर साल, लाखों साधक आते हैं, आरती उतारते हैं, कभी मीडिया ने नहीं दिखाया आशाराम बापूजी जोधपुर दिवाली। आप देखना यूट्यूब के अंदर कितने वीडियो है। लोग उस धरती को बापूजी बेल जाते हैं, उस धरती को प्रणाम करते हैं। और आज बापूजी 86 साल में जोगी रे क्या जादू है। जेल के आगे भी जब कोर्ट में जाते हैं तो बापूजी उनकी मर्जी होती तो नृत्य करते हैं। आज भी उनका कोई बाल बाका नहीं हुआ, पहले से फिट है बापू। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है, स्वास्थ्य तो सबका नरम गरम होता रहता है शरीर का। बापू ही बोलते हैं शरीर का मेरी मौज ईश्वर की मौज है, वो मौज मानते हैं अपनी, लेकिन उनको बाहर करना चाहिए। न्यायालय से भी मुझे पूरा भरोसा है कि आप सत्य का साथ दें न्यायालय, और आप जो भी हो इस केस को आप तत्काल आप फाइनल करें। और आशाराम बापूजी की केस में विचार करके जितने भी जो वकील हैं जिन्होंने तर्क दिए उन पर स्टडी करके जल्दी से जल्दी उनको रिहा करने की कोशिश करें। ये मैंने आज इस वीडियो के माध्यम से बनाया। आपको वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। हिंदू धर्म है तब तक तो लव जिहाद के मामले नहीं चलेंगे, न धर्म परिवर्तन होगा। ऐसा हमारा गुरु आज जेल में है तो गुरु के चेले सारे कार्य कर रहे हैं, चाहे श्राद्ध की महिमा हो, चाहे मातृ पितृ पूजन हो, या चाहे बापूजी का तुलसी पूजन हो, वैलेंटाइन डे हो, सारे बढ़ चढ़ के हमारे काम हो रहे हैं गुरुदेव के सानिध्य में। और ये विदेशी ताकतें इनका नहीं चलेगा यहाँ पर भारत के अंदर जो। BL प्रजापति मोटिवेशनल स्पीकर, इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। आज के लिए इतना ही। हरिओम।